Hello children, this is Aditi and I welcome you to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. So children, हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया लेकर के आए हैं which is what? ऑनलाइन ट्यूटरिंग, ऑनलाइन कोचिंग. ठीक है, आप सब लोग अभी तक क्या करते आए हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो सब ऑल ओवर इंडिया से कोटा आते हैं फॉर स्टडिंग फॉर कोचिंग, राइट. बट हम लोग अब क्या करने वाले हैं, हम लोग कोटा से ही, कोटा के लेवल की एजुकेशन आप सबको प्रोवाइड करने वाले हैं और वो सब आपको मिल सकता है घर बैठे ही. व्हाट यू नीड इज अ स्मार्टफोन विच आई एम श्योर यू ऑल मस्ट बी हैविंग एंड और अ लैपटॉप. ठीक है, लैपटॉप, कंप्यूटर या स्मार्टफोन, इनमें से कुछ भी आप सबके पास ऑफकोर्स होगा ही से. तो हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, यहाँ पे जिस भी लेवल की हम लोग स्टडीज करवा रहे हैं, सीबीएसई इट ऑब्वियसली कवर सीबीएसई एज वेल एज जो ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, ओलंपियाड लेवल की जो स्टडीज होती है, वो सब हम लोग लेकर के आए हैं आपके लिए एंड एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइजेस, राइट. ये हम लोग की टीम है जो आप लोगों को पढ़ाएगी एंड इन लोगों ने बहुत सालों की लाइक दे हैव टीचिंग एक्सपीरियंस इन ऑफलाइन. तो इन्होंने बहुत सारे बच्चों को, हम सब ने बहुत सारे बच्चों को मेंटोर किया है, ट्यूटर किया है. सो वी हैव एक्सपीरियंस, राइट. एंड व्हाट वील बी डीलिंग इन 6 to 8 ओलंपियाड लेवल, एनटीएससी, एनएससी, जेएस, वो सब आप यहाँ पढ़ सकते हैं. जो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं, यू कैन सी ऑल दैट हियर, राइट. अब देखो, if you want the study material, so like you will have to like, subscribe and share our YouTube channel and remember to hit the bell icon, because then only you will be notified for all our latest updates and all our latest videos which would be coming. And if you want any study material or DPPs related to it, then you can have it through our Telegram channel. अब उसके लिए आपको क्या करना है, Telegram एक ऐप होता है which is similar to WhatsApp. ठीक है, आपको उसको टेलीग्राम ऐप को जो है डाउनलोड करना है एंड देन यू कैन सर्च TTB06 देन 78, वो जो भी आपकी क्लास जिसमें आप पढ़ते हैं, यू कैन सर्च दैट, यू कैन ज्वाइन इट एंड यू कैन हैव योर DPPs एंड स्टडी मटीरियल देयर. ठीक है, बहुत ही रेलेवेंट है. TTB स्टैंड्स फॉर टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स, राइट. एंड देन 0607 आर the classes, right. This is the time when I'll be coming to take your crash course. क्यों? क्योंकि this is the session end. अब आपके एग्जाम टाइम आने वाला है, तो आई एम श्योर कि आपने सब कुछ पढ़ रखा है अभी तक, राइट. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिविजन लेंगे, फटाफट से हम लोग रिविजन ले रहे होंगे एंड यू नीड नॉट वरी. व्हाई? बिकॉज वील बी डूइंग क्वेश्चंस जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में आ चुके हैं. तो आप लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आप लोग को क्रैक करना हो एग्जाम, वो सब हम लोग आपको यहाँ पे बता देंगे. सो यू कैन क्रैक योर एग्जाम्स. अब आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज नोइंग आवर नंबर्स. अब इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी. ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, कार्डन प्रॉमिस कर लेते हैं. क्यों ज़रूरी है, मैं जितना भी जो भी आपको पढ़ाने वाली हूँ वो सब आप पेपर पेन लेकर के बैठेंगे, पूरा लेक्चर मेरा अटेंड करेंगे और जितने भी नोट्स हैं वो सब आप बना रहे होंगे. क्यों? वाई? बिकॉज व्हेन यू विल बी रिवाइजिंग, तब उस टाइम पे आपको आपके पास सारे नोट्स अवेलेबल होंगे एंड यू कैन रिवाइज इट फास्टर, है ना. अच्छे बेटर तरीके से आप रिवाइज कर पाएंगे. तो फटाफट से लिख लो, ये फटाफट से बोलो, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट. ठीक है, इंपॉर्टेंट है. अब लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. अब देखो, नोइंग आवर नंबर्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है. कैन वी इवन थिंक आवर लाइफ विदाउट नंबर्स. टुडेज टाइम, मॉर्निंग से लेकर नाइट तक हम नंबर्स से डील कर रहे होते हैं. मैथ इटसेल्फ इज अबाउट नंबर्स. ठीक है, तो मैथ्स की जब स्टार्टिंग करनी है तो हमें नंबर्स से बेटर और क्या वो मिलेगा, राइट, टॉपिक. तो ऑब्वियसली हमें नंबर्स के बारे में पढ़ना है, उसके क्या क्लासिफिकेशंस होते हैं. आप नहीं अपनी लाइफ के बारे में सोच सकते हैं. वी कैन डिस्कस अबाउट मेनी एग्जाम्पल्स, राइट. अब देखो, इसको पढ़ने से पहले हमें क्या क्या पता होना चाहिए. प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ नंबर्स सब हम 4th 5th में ये सब पढ़ चुके हैं. ठीक है, इंडियन नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, बेसिस ऑफ नंबर्स क्या होते हैं, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, ये सब क्या होती है, ये सब हम पुरानी क्लासेस में पढ़ चुके हैं. सो यू शुड नो अबाउट इट. अब इसको पढ़ने के बाद, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप लोगों को एस्टिमेशन आ जाना चाहिए, द यूनिट्स दैट वी आर यूजिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, यूनिटरी मेथड, ये सब आपको इस वीडियो के बाद बहुत क्लियर हो जाएगा, विच इज ऑलरेडी देयर बट अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, राइट. दीज आर द की वर्ड्स विच विल बी यूजिंग, और इनके बारे में, इनका जो डेफिनेशन है वो हम ऑब्वियसली इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे.
अब देखो, दीज आर जस्ट फ्यू एग्जाम्पल्स। देखो फेसबुक के लाइक्स हुए, while in the bank is all about numbers, right? We know that। टाइम है, आप ग्रोसरी लेने के लिए जा रहे हैं, वहां पे आपको नंबर्स की जरूरत है, तो नंबर्स आर एवरीवेयर यू कैन सी, ठीक है। तो बहुत जरूरी है हम उसके बारे में पढ़ें। तो देखो पढ़ना स्टार्ट करते हैं अब हम। नंबर्स, बेचारे नंबर्स जो हैं हम उनको एकदम इज्जत देंगे, ठीक है। उनका घर परिवार है, तो हम उसके परिवार के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले, भाई उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखो नेचुरल नंबर्स जो है, सबसे पहले हम नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हैं। नेचुरल नंबर्स को हम और क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं। देखो काउंटिंग नंबर्स मतलब, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया, देयर आर 10 चॉकलेट्स इन अ बैग। अगर मैं बोल रही हूँ देयर आर 10 चॉकलेट्स इन अ बैग, इसका मतलब मैंने काउंट कर लिए 1 2 3 4 5 6 10 तक, तो वो क्या हो गए? मेरे काउंटिंग नंबर्स हो गए, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ देयर आर 0 चॉकलेट्स इन अ बैग, तो 0 चॉकलेट का मतलब क्या है? कि उसके अंदर कोई चॉकलेट है ही नहीं। तो जब कुछ है ही नहीं तो मैं काउंट भी नहीं कर सकती उसे, ठीक है। तो जब मैं काउंट नहीं कर सकती, इसका मतलब कि 0 मेरा काउंटिंग नंबर नहीं है, यानी कि 0 मेरा नेचुरल नंबर भी नहीं है। तो मेरे नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? सबसे छोटा मेरा नेचुरल नंबर कौन सा हुआ? 1 हुआ, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं n से। स्टार्ट होता है ये 1 से अप टिल इंफिनिटी, जहां तक भी आपको गिनती आती है, याद है, ठीक है, वो सब नेचुरल नंबर्स होते आते हैं, ठीक है। अब देखो 0 हमारे जीवन में है, तो ठीक है तो अब उसको कहीं ना कहीं प्लेस तो देना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं कर सकते हैं। तो जब हम उसको प्लेस दे देते हैं हमारी नंबर सीरीज में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? होल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। होल नंबर्स किससे डिनोट होते हैं? W से डिनोट होते हैं, देखो, और 0 1 2 3 4 एंड तक जाता है, ठीक है। अब देखो हमने कभी कभी देखा है कि जैसे फ्रैक्शंस में भी हमारे नंबर्स लिखे हुए होते हैं, सॉरी नॉट फ्रैक्शंस, हमने देखा है कि नेगेटिव में भी हमारे नंबर्स लिखे हुए होते हैं। जो हमारे नंबर्स है उसके आगे जब हम टेम्परेचर काउंट कर रहे होते हैं, या बिलो सी लेवल के हम जब डिस्टेंसेस देख रहे होते हैं, तो उसमें नेगेटिव नंबर्स होता है। या हमने कभी न्यूज़ में सुना कि कश्मीर का टेम्परेचर -2 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसका मतलब कि मेरे जो नंबर्स हैं उसके आगे नेगेटिव साइन भी लग रहा है। तो जब वो नेगेटिव साइन भी लग जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं इंटीजर्स। मतलब इंटीजर्स क्या होता है? बेसिकली इट इज होल नंबर्स, मतलब कि मेरे पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड 0, इन सबको मिलाकर के हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं, जिन्हें मैं किससे डिनोट करती हूँ? मैं I से भी डिनोट करती हूँ और Z से भी डिनोट कर लेती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रैक्शन। अब इनके बारे में हम बहुत डिटेल में आगे चैप्टर्स आगे और वीडियोस आएंगे, जब हम इन चैप्टर्स के बारे में ही डील कर रहे होंगे, हम तब पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रैक्शंस के बारे में। अब फ्रैक्शंस जो है, फ्रैक्शंस क्या है? बेसिकली P/Q का फॉर्म, ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है। मान लो कि आप कोई डिश प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी कुकिंग, यू आर कुकिंग, राइट, और योर मदर इज कुकिंग। अब वहाँ पे अगर रेसिपी में लिखा है कि मिल्क पाउडर शुड बी यूज 3/4 कप, ठीक है। 3/4 का मतलब ये है कि P/Q फॉर्म में लिखा है जो नंबर्स हैं वो, या मैं बोल सकती हूँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, दिस इज न्यूमरेटर, ये होता है मेरा न्यूमरेटर, ठीक है, और दिस इज डिनोमिनेटर, ये मेरा डिनोमिनेटर होता है। तो जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में अगर मेरा नंबर कोई लिखा हुआ है तो मैं उसे क्या बोलूंगी? फ्रैक्शन बोलूंगी। फ्रैक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, फ्रैक्शन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर इसके आगे नेगेटिव आ गया मतलब वो क्या हो जाएगा? वो मेरा रैशनल नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो बहुत बेसिक फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है? इट इज पार्ट ऑफ होल, मतलब कि स्लाइस ऑफ ब्रेड, ठीक है, या अ पीस ऑफ केक, ठीक है। इस तरह के जो भी इस तरह से जो भी हम एग्जाम्पल्स लेते हैं, ऑल दोज कम इनटू फ्रैक्शंस, ठीक है, वो सब फ्रैक्शंस में काउंट होते हैं। अब जब इन फ्रैक्शंस के आगे नेगेटिव साइन भी लग जाता है तो उन्हें मैं रैशनल नंबर्स बोलती हूँ। बहुत डिटेल में हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखो रैशनल नंबर्स के अंदर क्या हो गया? जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, जो पॉजिटिव, अब देखो इंटीजर्स का क्या मतलब? अगर मैंने लिखा -3 तो क्या -3 को मैं -3/1 लिख सकती हूँ? ठीक है, बिल्कुल लिख सकती हूँ भाई, कोई मना नहीं कर रहा, आपको कोई डांट नहीं रहा है। इंटीजर्स के नीचे अगर आप 1 में भी लिख दोगे तो कोई मना नहीं करेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एज वेल एज 0, ठीक है, ये सब क्या करते हैं? ये सब कंप्राइज करते हैं रैशनल नंबर्स को। रैशनल नंबर्स आर नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द P/Q फॉर्म। और इरैशनल क्या होते हैं? वो जो हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे।
देन इन सबको रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स को कंप्राइज करके क्या बनता है, रियल नंबर्स डिनोटेड बाय आर। मतलब कि इन सब का जो ग्रेट ग्रैंडफादर है वो कौन है, रियल नंबर है। दिस इज द रूट, यहां से पूरा ट्री चल रहा है, ठीक है। तो यानी कि रियल नंबर्स, ये सारे नंबर्स जो हैं वो सब कहाँ कंप्राइज हो रहे हैं, रियल नंबर्स के डोमेन में आ रहे हैं। तो रियल नंबर आर नथिंग बट द नंबर्स विच कैन बी ड्रॉन ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोज आर रियल नंबर्स, और ये सब उसका पार्ट होते हैं। तो चलो अपन एक क्वेश्चन करके देखते हैं, क्या बोल रहा है वो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, अपने आप नाम से ही पता लग रहा है, क्या बोल रहा है वो, काउंटिंग नंबर बोल रहा है। 0 को तो मैं काउंट कर नहीं सकती, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या है, 1। तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप कि आप लोगों को क्लासिफिकेशन से रिलेटेड सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, बट एक ओवरव्यू आपको मिल चुका है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो कंपैरिजन ऑफ नंबर्स पढ़ते हैं हम। कंपैरिजन का मतलब क्या हुआ, आपके ब्रदर से लड़ाई हो गई, या आपने आपकी मम्मी को बोला आपने उसको ज्यादा चॉकलेट कैसे दे दी, मुझे कम क्यों दी भाई। तो देखो ये आपको कैसे पता लगा, एनालिसिस किया, आपके पास 2 बैग है, एक का वेट ज्यादा है एक का कम है, तो आपने ऑब्वियसली आप एनालिसिस कर रहे हैं कि किसी में कम है किसी में ज्यादा है, तो दैट इज नोन एज कंपैरिजन। जब आप वो एनालिसिस कर रहे होते हैं उसे बोला जाता है कंपैरिजन, ठीक है। अब कंपैरिजन बहुत ही सिंपल है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब देखो अगर मैं सिंगल डिजिट की बात करूं 0 से लेकर 9 तक, तो जिसका वैल्यू ज्यादा आ रहा है वो ऑब्वियसली बड़ा है। 2 डिजिट की बात करूं अगर मैं, लेट से मैंने लिया 75 और 57। अब देखो बहुत आसान है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, लेफ्ट मोस्ट साइड से हम कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं नंबर को, ठीक है। यहाँ पे क्या है, दोनों डिजिट सेम है, ठीक है, दोनों डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट जो है इसके अंदर वो सेम है, इसमें भी 2 डिजिट है इसमें भी 2 डिजिट है, तो मैं लेफ्ट साइड से इसको क्या करना स्टार्ट करूंगी, कंपेयर करना स्टार्ट करूंगी। देखो यहाँ क्या है 7, यहाँ है 5, 7 बड़ा है तो ऑब्वियसली मेरा 75 बड़ा हो गया इसके अंदर, बहुत ही आसान है। देखो इसके अंदर हम करके देखते हैं। अब 38 और 986, तो देखो 38 क्या है, 2 डिजिट है, 986 3 है। अब ये तो बहुत ही ऑब्वियस है कि जिसमें 3 डिजिट होंगे वो बड़ा होगा, तो ये मेरा बड़ा हो गया, ठीक है। अब देखो 8164 एंड दिस इज 948, इसके अंदर कितने डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं, अपने आप बड़ा हो गया ये। अब इसको गिनते हैं, ये कितने हैं 1 2 3 4, ये भी 1 2 3 4। तो अब क्या होगा, अगर सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है तो मैं क्या करूंगी, लेफ्ट साइड से कंपेयर करना स्टार्ट करूंगी। देखो यहाँ 7 है यहाँ 5 है, तो कौन सा हुआ, 7 वाला बड़ा हुआ, बस आंख बंद करके देख लो यही वाला बड़ा है, सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये क्वेश्चंस करके देखते हैं अपन फटाफट से। देखो इसके अंदर क्या है, कितने हैं इसमें, 5 डिजिट्स हैं, 5 डिजिट्स, बड़ा कौन सा है 5, ये रहा, ये मेरा ग्रेटर का साइन हो गया, ठीक है, मींस दिस इज ग्रेटर, मतलब 36,594 इज स्मॉलर देन 56,493, ठीक है। आई होप आपको ये सब साइन पता है, दिस इज ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू, ठीक है। अब देखो दिस इज 44,062, दिस इज 44,260, बड़ा कौन सा है, ऑब्वियसली 260, 291, देखो इसमें भी 6 डिजिट्स हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से मैं अगर कंपेयर करना स्टार्ट करूँ तो 291, तीनों डिजिट सेम है, यहाँ पे भी सेम है, फिर 97 तक भी सेम है, ठीक है, फिर यहाँ पे भी सेम है। डिफरेंस कहाँ है, लास्ट के यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसमें डिफरेंस है, तो हमें पूरा नंबर चेक करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कौन सा बड़ा हुआ, ऑब्वियसली ये वाला। अब देखो नेक्स्ट 3 डिजिट और 4 डिजिट का कंपैरिजन है, तो ये तो मैं अपना बता सकती हूँ मेरा कौन सा सही होगा इसके अंदर, ऑब्वियसली ये वाला मेरा नंबर बड़ा होगा। अब 6199 एंड 6199, तो इसके अंदर ये क्या है, दोनों इक्वल है, दोनों नंबर्स इक्वल है मेरे। अब 6171 6168, कौन सा बड़ा है भाई, ये ही वाला बड़ा है। इसके अंदर भी देखो ये बड़ा है, और इसके अंदर भी ये 4 डिजिट है, ये 3 डिजिट है, तो ये वाला बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये सब सिंपल है, आप लोग कर सकते हैं उसको, ठीक है। यू कैन नोट इट डाउन एंड देन यू कैन ट्राई इट बाय योर सेल्फ, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि वो किस तरह से क्वेश्चन होंगे। अब देखो एक क्वेश्चन अपन करते हैं, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है, डिक्रीजिंग नंबर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, डिक्रीजिंग का मतलब सबसे बड़ा सबसे पहले करेंगे। अब देखो गिनोगे अगर इफ वी काउंट, तो यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, यहाँ पे 7, ये 7 डिजिट है, ये 6 है और ये 6 है। तो देखो दोनों 7 डिजिट को हम कंपेयर करते हैं। अब देखो यहाँ तक 200 तक दिस इज सेम, 200 तक यहाँ सेम है। अब यहाँ पे क्या है 8, यहाँ 0, तो मेरा नंबर कौन सा आएगा सबसे पहले,
2008909। ठीक है, ये मेरा सबसे पहले नंबर हो गया। उसके बाद सेकंड नंबर ऑब्वियसली ये होगा 2000899। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? आप देखो इसमें और इसमें हम कंपेयर करते हैं। दिस इज 299, दिस इज 298। बड़ा कौन सा हो गया? ऑब्वियसली ये वाला नंबर। तो मैं इसको लिख दूंगी 299088। और फिर नेक्स्ट लास्ट वाला नंबर जो है वो मेरा सबसे छोटा नंबर है। तो ये कैसे मैंने कर दिया? इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने लिख दिया। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए कंपैरिजन कैसे करना है। रिवीजन हो गया, फटाफट से आप इसको नोट कर सकते हैं। यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ एज वेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर आप सब जानते हैं, पढ़ चुके हैं। सक्सेसर मतलब वो होता है जो फॉलो करता है, यानी कि +1, यानी कि नेक्स्ट नंबर जो आने वाला है। और प्रेडिसेसर कौन सा होता है? एक पहले, देखो P से प्रेडिसेसर, P से पहले। ठीक है, तो जो पहले आया, ठीक है, उसके अंदर हम क्या करते हैं? -1 कर देते हैं। और सक्सेसर मतलब उसका ऑपोजिट, जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है। सक्सेसर के अंदर क्या है? कुछ नहीं करना। नंबर जब आपको पूछा जा रहा है क्या सक्सेसर है, +1 कर दो। ठीक है, मान लो 99 का अगर सक्सेसर पूछ रहे, +1 कर दिया, 100 हो गया। प्रेडिसेसर पूछ रहे हैं, कुछ नहीं करना, दिमाग ही नहीं लगाना। सक्सेसर +1, प्रेडिसेसर -1। ठीक है, तो आपको इसके अंदर क्या करना होगा? देखो यहाँ पे प्रेडिसेसर में -1 कर दिया, 99 हो गया, अगर मुझे 100 नंबर दिया हुआ है तो। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस अपन करके देखते हैं फटाफट से। तो इसके अंदर अपने को क्या लिखना है? प्रेडिसेसर और सक्सेसर लिखना है। यहाँ पे अगर मैं -1 कर देती हूँ तो मुझे प्रेडिसेसर मिल जाएगा, जो क्या हो जाएगा? 6701 और ये हो जाएगा 8। अब वही मुझे क्या करना होगा? सक्सेसर के लिए +1 करना हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? 670। अब ये 19 की जगह क्या हो जाएगा? 20। ठीक है, ये मेरा सक्सेसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पे मुझे -1 करना है, तो क्या हो जाएगा मेरा? 457 और ये क्या हो गया? 89 हो जाएगा यहाँ पर। एंड देन इज 90। अब मुझे +1 करना है सक्सेसर के लिए, तो मैं क्या लिख दूंगी? 4 5 7 5 9 एंड 1। ठीक है, ये मेरा सक्सेसर हो गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फटाफट से करो उस क्वेश्चन को। देखो 25, क्या हो गया भाई पेन को? 2519 और ये क्या हो जाएगा? 8 -1 किया मैंने, क्या हो जाएगा? 8 +1 कर दूंगी तो क्या हो जाएगा? 2519 एंड क्या हो जाएगा? 89 का 90। करेक्ट। अब देखो यहाँ पे फिर -1 करेंगे, दिस बिकम्स 4 4 5 4 9 एंड 8। +1 करोगे तो 4 4 एंड 5। अब यहाँ पे +1 कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? 500। क्यों +1 किया? यहाँ पे 1 कैरी, फिर 1 कैरी इधर हुआ, क्या हो गया? 500 हो गया। ठीक है, सो दिस बिकम्स योर आंसर। नेक्स्ट देखो, इसके अंदर -1 किया, बहुत ही सिंपल। 1 6 9 9 और हो गया 8 +1 किया तो ये कितना हो गया? देखो यहाँ +1 करूंगी, फिर 1 कैरी हुआ, फिर यहाँ पे 1 कैरी हुआ, यहाँ 1 कैरी हुआ, तो कितना हो गया? 17,000 हो गया इसका आंसर। करके देखो, +1 करके देखो फटाफट से, 17,000 आपका आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे -1 करते हैं अपन, बहुत ही आसान। 1 9 9, कितने 9 है? 1 2 3 4 5, तो 4 9 तो एज इट इज आ जाएंगे। लास्ट वाले में क्या हो जाएगा? -1, तो ये क्या हो जाएगा? 8। करेक्ट। अब इसी के अंदर +1 कर दो तो ये क्या हो जाएगा? सब में कैरी होता जाएगा, 1 1 1 1 1, सब जगह कैरी होता जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये 2। अब देखो 1 2 3 4 5, 5 0 लगा दो, बस हो गया काम। तो क्या आंसर आ गया आपका? 2 लाख आंसर आ गया। समझे इस क्वेश्चन को कैसे करना है? ये सब बहुत आसान है, आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ये फटाफट करने चाहिए, टाइम नहीं लगना चाहिए इसके अंदर बिल्कुल भी। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है वो? एवरी नेचुरल नंबर हैज अ डैश, मतलब हर एक नेचुरल नंबर का क्या होना चाहिए? प्रेडिसेसर होना चाहिए। ठीक है, हर एक नंबर का प्रेडिसेसर होना चाहिए एक्सेप्ट फॉर 1, मतलब कि 1 का क्या प्रेडिसेसर हो सकता है? नहीं। वो किसके लिए पूछ रहा है? हमें ये इंपॉर्टेंटली देखना है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, हम फटाफट से लगा देंगे एवरी नेचुरल नंबर हैज अ सक्सेसर एक्सेप्ट दिस।
अब तो देखना पड़ेगा हमें कि एक्सेप्ट किसके लिए, 1 के लिए। क्यों 1 के लिए भाई? क्योंकि वो नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। 1 का कोई प्रेडिसेसर हो सकता है नेचुरल नंबर में? नहीं हो सकता, क्योंकि स्टार्ट ही 1 से हो रहा है। तो एक्सेप्ट फॉर 1 एंड हैज अ व्हाट? सक्सेसर। ठीक है, तो हर एक नेचुरल नंबर का प्रेडिसेसर भी होगा, सक्सेसर भी होगा, लेकिन सिर्फ 1 का प्रेडिसेसर नहीं होगा। नेचुरल नंबर की बात जब हो रही हो, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? डी ऑप्शन वुड बी माय करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आई होप आप समझ गए सक्सेसर प्रेडिसेसर के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। जो भी आते हैं, जो भी आए होंगे, वो सब हम क्वेश्चंस यहाँ पे कर रहे होंगे। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरह का पैटर्न आता है। राइट, नेक्स्ट देखते हैं हम फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। अब देखो, माय नेम इज अदिति। अब मैं यहाँ पर हूँ, मैं कोचिंग में हूँ, मैं प्लेग्राउंड में हूँ, मैं घर पे हूँ, मैं स्कूल में हूँ, मैं जहाँ पर भी हूँ, मेरा नाम अदिति ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इसी तरह से किसी भी डिजिट का अगर हम नंबर में कहीं पे भी उसे यूज कर रहे हैं तो उसका जो फेस वैल्यू है वो वही रहेगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे वो क्वेश्चन एग्जाम्पल दे रहा है 9, तो अब इसके अंदर देखो 9 कौन से प्लेस पर है? 1, 10, 100, 1000 प्लेस पर है, पर उसका फेस वैल्यू कितना है? 9। तो 9 को मैं चाहे कहीं पर भी लिख लूँ इस नंबर के अंदर, उसका जो वैल्यू है वो 9 ही रहेगा, मतलब जो फेस वैल्यू है वो वही रहेगा। अब नेक्स्ट देखो प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू जो है वो क्या होता है? यानी कि उसका फेस वैल्यू, जो उसकी फेस की वैल्यू, जो उसकी खुद की जो वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाय उसका जो पोजीशन है। ठीक है, तो पोजीशन से हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो, जैसे यहाँ पे वो 9 के लिए बोल रहा है, तो 9 का फेस वैल्यू से मैंने मल्टीप्लाई किया किसको? उसके पोजीशन को। पोजीशन क्या है? देखो 1, 10, 100, 1000, 1000 प्लेस पर है वो। हम सब ये जानते हैं, फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू हम सब पढ़ चुके हैं अर्लियर क्लासेस में और इस क्लास में भी। तो रिवीजन के तौर पर हम देख रहे हैं कि ये कौन से उस पे है? 1000 प्लेस पर आ रहा है, तो देखो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दिया मैंने। फटाफट से हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं कैसे होंगे। देखो, विच 2 डिजिट्स हैव द सेम प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू इन द नंबर। अब ऐसे क्वेश्चंस में जब भी वो इस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है बेटा जहां पे प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू सेम है, तो वो एक ही तरह के नंबर्स हो सकते हैं। देखो कहाँ पे? एक तो यूनिट प्लेस पे जो नंबर होगा उसका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू हमेशा सेम होगा। ठीक है, एंड सेकंड इज 0। ठीक है, 0 का भी वही प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू होगा। अब देखो 9 का अगर मैं देखती हूँ तो इसका फेस वैल्यू कितना है? 9 ही है। प्लेस वैल्यू कितना होगा इसका? 9 × 1 विच इज अगेन 9। तो इसके फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों सेम हो गए। 0 का देखती हूँ मैं, तो 0 का क्या? फेस वैल्यू तो 0 ही है। प्लेस वैल्यू देखो इसका कितना है? 0 × कितने बाद में 0 आएंगे? 1, 2, 3, 4। ठीक है, 1, 2, 3, 4। तो कितना हो गया ये भी कितना हो गया? 0 हो गया। 0 है, उसके बाद में जितने भी प्लेसेस, उसके बाद जितने भी नंबर प्लेसेस हैं उन सब के हम 0 लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी 0 हो जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि 0 और 9 मेरे 2 ऐसे नंबर्स होंगे इसके अंदर जिनका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम होगा। तो इस अकॉर्डिंग मेरा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब देखो वो बोल रहा है आइडेंटिफाई द प्लेस वैल्यू फॉर द अंडरलाइन डिजिट ऑफ नंबर्स बिलो, नॉट बिलो मीन्स हियर इट इज रिटन। ठीक है, तो 7 है। 7 कौन से प्लेस पर है? 1 प्लेस पर है। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। इस तरह के इजी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ठीक है, सो जस्ट व्हाट यू जस्ट नीड इज टू पे अटेंशन। ठीक है, नेक्स्ट इज प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन दिस। अब इसके अंदर देखो, दिस इज व्हाट this is ones, tens, 100, 1000, 10,000 and 100,000 and million. So right, the correct option would be C in this. So I hope that you have understood कि place value, face value के questions हम किस तरह से कर रहे होते हैं. ठीक है, that's all for today children. We'll meet soon, same time tomorrow. And do remember to like, subscribe and share our channel, and remember to press the bell icon. Why? Because then only you will be having the notifications for our upcoming videos. Thank you.